आप उन चोरों को जो है वो चौकीदारी दे रहे हो उस मुल्क के अंदर। तो हम आज मुतालबा ये करते हैं कि एफबीआर से या जितने लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर, उनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है जावेद भाई। हम तमाम एसोसिएशंस कराची चैम्बर के साथ हैं, लाहौर चैम्बर के साथ हैं और तमाम चैम्बर्स के साथ हैं। अगर ये मुज़ाकरात पे आते हैं तो ठीक है, वरना हम इस पाकिस्तान को बंद करेंगे, इस काले कानून को हम नहीं चलने देंगे। दूसरी और एक अहम बात जो सबसे बड़ी है कि साल में 2 दफा फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब ने मीटिंग की, हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमसे अहद लिया था उस मीटिंग में कि आपका जो भी पैसा है पार्क हुआ है बाहर किसी भी कंट्री में, आज पाकिस्तान का सवाल है, हमने इस पाकिस्तान को मजबूत करना है और इस पाकिस्तान में आप अपना पैसा वापस लेकर आए। और हम सब सनतकारों ने यह अहद किया था, हम इन हुकूमतों से, इन वुजरा से जो आईएमएफ के सामने डायलॉग नहीं कर सकते और रोजाना यूटिलिटी पे लेवीज लगाते हैं, उसकी जगह मुतालबा करते हैं कि ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जिनके पास कैलकुलेशंस है, जुबैर मोतीवाला साहब, इनको डायलॉग कमेटी में डाला जाए आईएमएफ के साथ। और दूसरी बात ये कहूंगा, इस काले कानून के खिलाफ फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब इंटरवीन करें, बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठाएं, इसलिए कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान की तरक्की देख नहीं सकते हैं, पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखते हैं। हम आज मुतालबा करते हैं इस फोरम से कि फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब इसमें इंटरवीन करें और बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठा के ये काला कानून खत्म कराएं। बहुत शुक्रिया जी। इसमें बहुत सारे इश्यूज है सर। हाँ। सर देखें, अगर आप नहीं जावेद भाई इनको जवाब मैंने जुनेद बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद बलवानी साहब, जुबैर मोतीवाला साहब, मीडिया के साथियों, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, देखिए मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगा। मैं कोरंगी एसोसिएशन को एज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पिछले साल देखा कि जो टारगेट्स दिए गए थे 12.25 ट्रिलियन रुपीस के, वो तकरीबन 100 अरब कोई 1000 अरब के करीब कोई अभी फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। तो 11 ट्रिलियन से ज्यादा इस बिजनेस कम्युनिटी ने ही पाकिस्तान को जो है वो कंट्रीब्यूट किया। अब आपके 14 ट्रिलियन के जो टारगेट्स हैं वो आपने दिए हैं। होना ये चाहिए था कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते और आप ये तय करते कि इसका क्या तरीक़ेकार होता, बल्कि आपने ये किया कि आपने चोर डाकू तो इस मुल्क में खुले फिर रहे हैं, उनके लिए तो कोई कानून इस वक्त मौजूद नहीं है, और आपने जो है वो नॉन फाइलर को रिलीफ दिया, वो जहां जी चाहे दुनिया में ट्रैवल करें, जिस तरह जी चाहे शॉपिंग करें, एक सर्टन परसेंटेज आपने, और इसी तरह आपने लेविश, आपने देखा कि और जो कवानीन आए हैं कि लेविशली आपने इंपोर्ट के ऊपर जो है वो लेविश आइटम के ऊपर जो है, और ओल्ड जो है व्हीकल उसको इंपोर्ट, तो आपका कुछ समझ नहीं आता कि आपका जो है वो आपकी डायरेक्शन क्या है। तो एफबीआर को चाहिए सबसे पहले कि आप जो है वो स्टेक होल्डर के साथ बैठे। ये 14 ट्रिलियन से ज्यादा आपको जो है ना, आपको रेवेन्यू अपना टारगेट पूरा करना है, आप पूरा करें, न कि आप उनको जो है वो ब्रांड करें कि जी ये चोर हैं, जो कि बिलवानी साहब ने बात कर दी कि आपने 2% के प्रॉब्लम के लिए 98% को चोर साबित करने के लिए कि जी आप उसको गिरफ्तार करेंगे, 3 आदमी ये फैसला करेंगे कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस से ज्यादा जो है वो कवानीन दिए जाए। तो 37A 37B यकसर मुस्तरद है। हम इस काले कानून को बिल्कुल नहीं मानते। तमाम एसोसिएशन, सातों टाउन एसोसिएशन जावेद बलवानी के अम्ब्रेला तरह, चैम्बर के तरह साथ हैं, और जिस तरह ये आवाज लगाएंगे, आज आपने देख लिया KPK से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके और गवादर तक पाकिस्तान पूरा एक आवाज है और हम सब साथ खड़े हैं। और कोई सवाल जवाब नहीं, इसको हम बाकी सारों के एक ही ओपिनियन है। एक बात है, वो एक वीडियो थी हमारे पास, नहीं वो एक लाहौर की जो बता रहे थे लाहौर चैम्बर वाले, वो वीडियो भेजी हमें, वो LTU में रिश्वत वाली वीडियो, कुत्ते मिलियनर ने। अच्छा, सबने देखी है मगर किसी ने कुछ बोला नहीं, उस पर किसी ने कुछ बोला नहीं है? सबका
कौन बात करे? तहसीन आपने बात करनी है, कौन कर रहा है? एक 2 मिनट में करनी है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुन ले। 185 बिलियन रुपीस की हुई है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, सिर्फ सस्पेंशन पे भी हुई है। टोटल जून की जो कलेक्शन हुई है 2025 की वो 450 बिलियन की हुई है, जो कि टोटल कलेक्शन 2025 की है 3.2 ट्रिलियन। अगर मैं बोल रहा हूँ 3A को भी ना भी लगाएं, जब बिहार जिस डगर पे चल चुका है, ये 3 से 4 महीने में 3 ट्रिलियन का बजट पूरा कर सकता है। अगर 3AA लगा ले और उसके बाद जो है वो यकीनन 3 से 4 महीने में वो अपने वो कर लेगा, टारगेट पूरा कर लेगा। बट वो यही होगा कि हम अपना घर दे रहे होंगे, हम अपनी चीजें प्रॉपर्टी दे रहे होंगे और उसके बाद यकीनन हम कहीं ना कहीं बाहर चले जाएंगे। तो मसला ये नहीं है, मसला सस्टेनेबिलिटी का है। आप ऐसा काम करें जिससे कि आपके रेवेन्यू बढ़े, हमारा घर हमारा पैसा लेकर के आप मुल्क को चलाएं और हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये किसी मसले का हल नहीं है। जनाब बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार, थैंक यू। एक मिनट, वो एक सवाल ले रहा हूं मैं आपसे। एक मिनट। देखा, मैं आपको पहले भी जवाब दे चुका हूं। हमने 1 पॉइंट एजेंडे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 37A के लिए, समझे? हर वो आदमी जो हमको करवा सकते हैं काम, हम उसका अपील करते हैं। देखिए, ये सब हम मुश्तरका फैसला करेंगे आपस में मीटिंग करके, क्योंकि ये पहले इस पे बात नहीं हुई ना। ये बात करेंगे फिर फैसला करेंगे। हम आपस में बात करेंगे, जब कोई डिसाइड होगा फिर बुला लेंगे। आ जाओ यार। हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये आज के पेशावर से सरहद चैम्बर से है फजल मुकीम को देना। हम डिस्कस करेंगे हर बात पे, जो कोई आप भी कोई बात बोलेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। आप कोई बात बता दें। लो फजल भाई, फजल मुकीम साहब, एक मिनट यार। सरहद चैम्बर के जावेद भाई, मैं जरा कुछ ऐड करना चाह रहा था। जावेद भाई जी।